तो भारत से पंगा लेने वाले तुर्की को भारत ने ऐसा नाच नचाया है कि वह सदियों तक याद रखेगा, क्योंकि तुर्की के खिलाफ भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक भारत और तुर्की के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़ी समस्याएं आ रही थी, लेकिन अब फाइनली भारत सरकार ने तुर्की की एविएशन इंडस्ट्री को ही सीधे सीधे अपने रडार के निशाने पर ले लिया है। और खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने तुर्की की सेलेबी एविएशन लाइसेंस को रिवोक कर दिया, यानी कि पूरी तरह से रद्द कर दिया। आपको बता दें कि तुर्की की यह एविएशन कंपनी हर साल भारत से करोड़ों की कमाई करती थी, लेकिन अब एक झटके में ही भारत ने अपनी 9 एयरपोर्ट से तुर्की की इस कंपनी का लाइसेंस पूरी तरीके से रद्द कर दिया, जिससे अब तुर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन पूरी तरह से बौखला चुके। और आखिरकार भारत और तुर्की का तनाव किस लेवल पर पहुंच गया है, तुर्की को एक के बाद एक झटके भारत की तरफ से दिए जा रहे। आइए इस पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दरअसल हो यह रहा है कि पाकिस्तान के साथ चल रहा युद्ध भारत का भले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बाद भारत ने उन देशों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है जिन्होंने पाकिस्तान को गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई करके पाकिस्तान की मदद किया है और भारत के खिलाफ जहर उगला। जहां इस मामले में सीधे तौर पर सपोर्ट करने वाले देशों में 2 ही देश का नाम सामने आ रहा है, जिसमें पहला है तुर्की और दूसरा है चीन। रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई कन्फ्लिक्ट के दौरान चीन ने थोड़ा बहुत मदद की, इसीलिए भारत ने चीन पर थोड़ी बहुत कार्रवाई की, लेकिन अब इसके बाद सबसे ज्यादा समर्थन किया जा चुका था तुर्की ने, इसीलिए तुर्की के ऊपर ठोस कार्रवाई भारत के द्वारा की जा रही है। जहां भारत ने तुर्की के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अब इनकी एविएशन इंडस्ट्री को भी अपने रडार पर ले लिया है और भारत ने अपने निशाने पर भी तुर्की की ऐसी एविएशन कंपनी को लिया है जो कि एक नहीं बल्कि 9 एयरपोर्ट पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके इंडियन एयरपोर्ट से हर साल करोड़ों रुपए कमाई करके तुर्की को भेज रही थी। हम बात कर रहे हैं तुर्की की जानी मानी कंपनी सेलेबाई एविएशन की, जिसका लाइसेंस अब भारत के द्वारा 9 एयरपोर्ट पर कैंसिल किया जा चुका है, यानी कि तुर्की की यह जानी मानी कंपनी अब भारत के एक भी एयरपोर्ट पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाई और हमेशा के लिए भारत को छोड़कर जाने की तैयारी बना चुकी है। आपको बता दें कि सेलेबी एविएशन तुर्की की एक जानी मानी कंपनी है जो हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। मतलब यह जब प्लेन एयरपोर्ट पर रुकता है तो उसके साथ जो जरूरी काम होते हैं, जैसे यात्रियों का सामान निकालना, नए सामान को लोड करना, सफाई करना या फिर पानी और फ्यूल भरना, यह सब सेलेबी करती थी। और खास बात यह थी कि भारत के किसी आम शहरों में नहीं बल्कि भारत में यह कंपनी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा, कोचीन और कन्नूर जैसे 9 बड़े एयरपोर्ट पर यह सेवाएं देती थी। लेकिन जब हाल ही में अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर जवाबी ड्रोन हमला हुआ तो इस हमले में इस्तेमाल हुए ड्रोन और तकनीकी के पीछे तुर्की और पाकिस्तान की मिलीभगत सामने आई। भारत को जानकारी मिली कि तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य यानी कि डिफेंस मदद दी है, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हुआ। इसके बाद बचाव के लिए भारत की तरफ से तुर्की के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए भारत की सुरक्षा एजेंसी BCAS ने यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एरोस्पेस सिक्योरिटी ने सेलेबाई की सिक्योरिटी मंजूरी कैंसिल कर दी। इसका मतलब यह है कि अब यह कंपनी भारत के एयरपोर्ट्स पर काम नहीं कर पाई और ओवरऑल दुनिया भर में इस कंपनी की प्रेजेंस को देखा जाए तो कुल 6 देश में यह कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और यह कुल 70 एयरपोर्ट पर इस समय काम करती है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि आखिरकार इससे तुर्की का कितना नुकसान होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि सेलेबाई एविएशन को भारत से हर साल करोड़ों रुपए की कमाई होती थी। भारत के 9 बड़े एयरपोर्ट्स पर इनका काम बंद हो गया, यानी कि अब इनकी मोटी कमाई बंद हो गई। साथ ही तुर्की की यह कंपनी जो अपने देश को टैक्स और मुनाफा देती थी, अब वह भी नहीं मिलेगा। और कमाल की बात यह है कि भारत जैसे बड़े देश में सरकारी स्तर पर बैन लगाना दुनिया भर की सरकारों और कंपनियों को यह संदेश देता है कि तुर्की की कंपनियों पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है।
ऐसे में अन्य देश भी सोच सकते हैं कि वह तुर्की की कंपनियों से दूरी बना ले, जिससे तुर्की की साख को धक्का लगेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक और जहाँ तुर्की का भारत के फैसले से नुकसान होगा, वहीं दूसरी ओर भारत की इकोनॉमी को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत में 486 हवाई अड्डे, और अगर इन 9 हवाई अड्डों से तुर्की को मारकर भगा दिया जा गया तो इसका मतलब यह है कि हवाई अड्डा का काम चलेगा, बल्कि बाकी के हवाई अड्डों पर जो इंडियन कंपनी काम कर रही है, अब सेलेबी की जगह पर भारत दूसरी कंपनी को लाएगा जो एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करेगी, जिसमें बर्ड ग्रुप, इंडोथाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज और साथ ही एयर इंडिया सेट्स जैसी बड़ी बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग का काम करने वाली कंपनियां हैं जो कि तुर्की को रिप्लेस करेगी। इससे फायदा ये होगा कि पहली बात तो भारत की एविएशन सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, तो इससे जो कमाई होगी वह भारत में ही आएगी। और दूसरी ओर बात यह है कि यह कंपनियां इंडियन होने के कारण यह स्थानीय लोगों को और भी ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड कर पाएगी, जो कुल मिलाकर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भारत की इकोनॉमिक में पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। यानी कि बहाने चाहे जो भी हो, लेकिन जब देखा जाए तो धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भरता की ओर ही आगे बढ़ रहा है, जो कि इस बात का साफ साफ इशारा करती है कि भारत सुपर पावर बनने की राह पर बढ़ चुका है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक कंपनी पर बहन नहीं, बल्कि तुर्की को आर्थिक, छवि और कूटनीतिक तीनों स्तर पर नुकसान पहुंचाने वाला फैसला है। अगर भारत ऐसे ही और कदम उठाता है तो तुर्की को अरबों रुपए तक का घाटा हो सकता है कि दूसरे देशों से भी तुर्की की कंपनियों को मारकर भगा दिया जाएगा। और अब तो यह भी देखने को मिल रहा है कि जो भारत की यूनिवर्सिटी हैं जिनका तुर्की के साथ कोई कनेक्शन है, वह अपने कनेक्शन को पूरी तरीके से तोड़ने की शुरुआत कर चुकी है। और इस मामले में सबसे पहले JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तुर्की को यूनिवर्सिटी के साथ अपनी MOU समझौते को सस्पेंड कर दिया, और JNU के बाद भारत की जामिया यूनिवर्सिटी भी सामने उतर कर आई और इनका तुर्की के साथ जितने भी समझौते थे उसको एक झटके में सस्पेंड कर दिया। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भारत के द्वारा इतने एक्शन तुर्की के खिलाफ लिए जा रहे हैं तो आखिरकार तुर्की जाएगा कहाँ, क्योंकि ऐसे में तो उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और हैरानी तो तब हो रही है जब तुर्की के पाप का गड़ा इतना बढ़ चुका है कि इनसे ईश्वर भी नाराज है, क्योंकि इधर भारत इन्हें झटके पर झटके दिए जा रहा है तो उधर पिछले दिन ही तुर्की की राजधानी में 5.1 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके देखने को मिले। यानी कि सोचने वाली बात यह है कि 2023 में जब भूकंप आया था तो भारत ने इन्हें सहारा दिया और इनका पूरी तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन अब तो ये भारत के दुश्मन बन चुके हैं, तो इस बार इनका सपोर्ट कौन करेगा। लेकिन जब बात तुर्की के सपोर्ट करने की आ रही है तो अमेरिका के जिस प्रेसिडेंट ट्रंप को भारत का जिगरी दोस्त कहा जाता है, अब उसी अमेरिका ने 304 बिलियन डॉलर की मिसाइल खरीद के लिए तुर्की को अप्रूवल दे दिया, जिसमें तुर्की को नाटो का मेंबर होने के चलते इन्हें खतरनाक मिसाइल दिया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि तुर्की किस तरीके से इन हथियारों को उपयोग कर रहा है। यह सब जानते हुए भी तुर्की को अमेरिका की हथियार क्यों दे रहा है। फिलहाल आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या अमेरिका भी भारत के साथ दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।